बजरंग बली की जय। नमस्कार। आज प्रेम, प्यार, त्याग और अपनापन, देखिए आज एक छोटा सा जो सारांश है, जो एक छोटी सी स्टोरी है, जो एक छोटी सी कथा है, उस कथा से हम यह सीखेंगे कि हमारे परिवार में चाहे 2 जने हो, चाहे 4 जने, चाहे 40 जने, किस प्रकार हम प्रेम प्यार से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए एक आशा के साथ, विश्वास के साथ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। याद है हम सबको रामायण की, किस प्रकार एक बार श्री हनुमान जी राम जी के कितने कार्यों में कहा जाता है कि शायद हनुमान जी ना होते तो राम जी के कितने कार्य अधूरे रह जाते। एक बार की बात है, मां कौशल्या रात्रि के वक्त अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। अचानक उनके कानों में कुछ ध्वनि सुनाई दी कि शायद कुछ गिरा या कोई आहट है। तो वो अचानक घबरा के उठी, इधर उधर देखने लगी। जब देखने लगी तो उन्हें नजर आया कि अर्धरात्रि को तारों की तरफ, सितारों की तरफ देखते हुए श्रुत कीर्ति रोती हुई दिखी। श्रुत कीर्ति किनकी पत्नी है? शत्रुघ्न की। रोते हुए दिखी। माता ने पूछा, पुत्री अर्धरात्रि को यहाँ क्यों और ये विलाप कैसा? क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहती है माता, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। अपने पति को ढूंढ रही हो? माता कहती है, शत्रुघ्न क्यों? वो महल में नहीं है। देखिए, जब से राम गए हैं, माँ की अवस्था देखिए, बेचारी भूल गई अपने कक्ष में से आना भी। रोती रहती। जब आंसू रुक जाते रोते रोते, कभी आंखें बंद होती तो सो जाती और आंखें जगती तो फिर ये अश्रु बहते रहते। 13 वर्ष हो गए। श्रुत कीर्ति कहती है, माता जी मैं 13 वर्षों से अपने स्वामी को ढूंढ रही हूँ कि वो कभी तो आएंगे। माता कहती है, क्या 13 वर्ष हो गए और शत्रुघ्न महल में नहीं, राम महल में नहीं, भरत महल में नहीं? राम और लक्ष्मण के बारे में तो माता को ज्ञात है। भरत का भी ज्ञात है कि उसने अपने बड़े भाई के लिए वैसा ही वल्कल धारण कर लिया और राम के प्रकार ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं भरत, कि जैसा मेरे बड़े भाई जिएंगे मैं भी वैसा ही जीऊंगा। लेकिन शत्रुघ्न के अवस्था के बारे में माता को जानकारी नहीं। अब जब पत्नी ने कहा कि मेरे पति, मेरे स्वामी यहाँ नहीं है, माता को कष्ट हुआ। सेवकों को बुलाया गया। सेवकों से कहा गया कि शत्रुघ्न को ढूंढ के लाया जाए। कुछ वक्त बाद सेवक जब वापस आए तो उन्होंने बताया, माता जी जिस कुटिया में श्री भरत ठहरे हैं, वहां कोने में एक शिला है, एक पत्थर की शिला है, जिस पर सिर रखे शत्रुघ्न जी सो रहे हैं। देखिए, महलों के राजकुमार, चारों राजकुमार तो बेचारे वन में भटक रहे हैं, राम, सीता और लक्ष्मण। और यहाँ भरत जो राजमहल में होते हुए भी सब कुछ छोड़ के एक कुटिया में ठीक उसी वनवासी की तरफ जीवन बिता रहे हैं जिस प्रकार श्री रामचंद्र अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और माता जब पहुंची उस शिला के निकट, पत्थर के ऊपर से शत्रुघ्न का मस्तक उठाया
और अपनी गोद में रखा। जैसा ही माता ने छुआ, शत्रुघ्न की निद्रा टूटी। माता के चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़ के बोले, माता जी मुझे बुला लेते, आपने क्यों कष्ट किया? माता कहती है, पुत्र तू यहाँ क्यों, तू महल में क्यों नहीं? तो क्या कहते हैं, माता मेरा बड़ा भाई वन में, मेरा छोटा भाई उनके चरणों की सेवा में, और मेरा भरत भाई बड़े भाई की अवस्था, जैसी अवस्था उनकी उस अवस्था में जी रहा है। तो क्या मैं इतना पापी हूँ कि मैं महल में रह के अपना जीवन व्यतीत करूंगा? क्या अपने परिवार के प्रति, क्या मेरे बड़े भाइयों के प्रति इस छोटे भाई का कोई फर्ज नहीं? माँ फूट फूट के रोने लगी कि इतना प्रेम चारों भाइयों में। कुछ ही समय व्यतीत हुआ था। आसमान में एक प्राणी उड़ता हुआ दिखा, जिसके हाथ में पर्वत था। भरत जी ने तीर मार के उसे गिराना चाहा कि ये कौन है, देखना चाहा। जैसे ही वो प्राणी गिरा, श्री हनुमान जी का रूप। जब हनुमान के मुख से राम 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 का शब्द सुना, उच्चारण सुना, भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने किस पर तीर चलाया। हनुमान जी से पूछा गया। हनुमान जी ने राम रावण युद्ध की संपूर्ण कथा कह सुनाई भरत जी को, और बताया कि किस प्रकार आज लक्ष्मण को शक्ति लगी है मेघनाथ की। अगर मैं इस पर्वत पर संजीवनी बूटी है, अगर इस बूटी को सुबह सूरज निकलने से पहले लेकर ना पहुंचा तो शायद लक्ष्मण का बचना मुश्किल है, वो जी नहीं पाएंगे। इस बात को सुनकर पूरा परिवार जो वहां उपस्थित था रोने लगा। लेकिन उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, उनके चेहरे पर एक वही मुस्कान थी, एक मुस्कान थी। हनुमान जी ने पूछा, भरत जी ये देवी कौन है? तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ये वो देवी है लक्ष्मण की पत्नी, जिन्हें आप कह रहे हैं कि शक्ति लगी है, जो 13 वर्षों से सोई नहीं है, जो 13 वर्षों से सोई नहीं है। हनुमान जी कहे, देवी आप मुस्कुरा रही हैं, आपके पति को शक्ति लगी है, आपके पति के जीवन संकट में है। उर्मिला कहती है, नहीं हनुमान जी, मेरे पति 13 वर्षों से सोए नहीं है ना, विश्राम नहीं किया उन्होंने, आज थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। और आपने कहा कि श्री रामचंद्र उनका मस्तक अपनी गोदी में लिए बैठे हैं, तो जिसका मस्तक श्री रामचंद्र की गोदी में हो उसके प्राण कौन हर सकता है? बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहती है, हनुमान जी मेरा दीपक 13 वर्षों से जल रहा है, आज तक कोई ऐसी हवा नहीं चली जो उस दीपक के लौ को भी हिला सके, तो मेरे पति के प्राणों को कौन संकट पहुंचाएगा? मेरे पति विश्राम कर रहे हैं। और हनुमान जी आप एक दिन नहीं, कुछ घंटे नहीं, आप 2 महीने 3 महीने जितने वक्त आप चाहें आप अयोध्या में रहिए। मैं आपको कहती हूँ कि जब तक आप यहाँ रहेंगे ये सूरज नहीं उगेगा, मेरे पति के प्राणों पर आज नहीं आएगी, मेरे पति के प्राणों पर आज नहीं आएगी। इतना विश्वास एक पत्नी के विश्वास में, एक उसके प्यार में। माता कहती है, लक्ष्मण की माता सुमित्रा कहती है, हनुमान जी मेरा एक पुत्र ही तो अभी उसे शक्ति लगी है, ये मेरा दूसरा पुत्र श्री राम के चरणों में है, शत्रुघ्न भी तो है। पूरे परिवार के प्रेम को देखकर हनुमान जी की
आंखें छलक आई, हनुमान जी के अश्रु छलक आए। उन्होंने कहा कि अगर समस्त भारत में, समूचे हिंदुस्तान में, समूची इस पृथ्वी पर अगर हर घर में आप जैसा परिवार, आप जैसे भाइयों का प्रेम, आप जैसी पत्नियों का विश्वास, आप जैसी माताओं का असीम आशीर्वाद, श्री राम जैसे भाई, श्री लक्ष्मण जैसे सेवा करने वाले भाई, भरत जैसा त्यागी, शत्रुघ्न जैसा ज्ञानी, अगर इस तरीके के भाई हैं और ऐसा प्रेम है तो वो हर घर राम राज्य के समान है। अर्थात हम सबको भी वही प्रेम, वही आदर, वही सम्मान एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय।